स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकंड प्रकरण निर्देशांक भूमिति प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 प्रश्न नंबर 13 ए जिसका निर्देशांक ऋण 1 बी निर्देशांक 5 ऋण 3 और सी निर्देशांक 3 और 5 इन शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। त्रिभुज की तो तुरंत एक त्रिभुज बना दिया, यह ए बी सी शीर्ष बिंदु है इसलिए ए बी सी इधर लिख दिया। अब कह रहा है माध्यिकाओं की लंबाई, तो माध्यिका के लिए भुजा का मध्य बिंदु का ज्ञात होना जरूरी है। तो माना भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो इसको सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिलाएंगे तो ए डी माध्यिका हुई, माध्यिका ए डी। कह रहा है माध्यिकाओं की लंबाई, तो एक माध्यिका है, तो माना कि ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो ई को बी से मिलाएंगे तो ये बी माध्यिका हुई। फिर ए बी का मध्य बिंदु एफ माना, तो सी को एफ से मिलाएंगे तो ये तीसरी माध्यिका हुई। देख रहे हैं माध्यिकाओं की लंबाई मतलब दूरी, तो माध्यिका एडी मतलब दूरी एडी, दूरी एडी। तो दूरी एडी के लिए ए का निर्देशांक का होना जरूरी है और डी का, लेकिन ए का तो दिया है ऋण 1 लेकिन डी का मालूम नहीं है, और ये डी मध्य बिंदु है। तो इधर से देखेंगे बी का 5 ऋण 3 है और सी का या 3 और 5 है। बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से x1 धन x2 बटे 2 यानी 5 3 8 बटे 2 मतलब 4, और ऋण 3 और 5 2 2 बटे 2 मतलब 1, या इसका निर्देशांक मालूम पड़ गया। मध्य बिंदु के सूत्र से डी का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। तो हमें माध्यिका की लंबाई ए डी चाहिए थी, तब ए डी मतलब दूरी, तो दूरी ए डी, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान करके दूरी का सूत्र लगा देंगे तो एक माध्यिका की लंबाई आ गई। ऐसे ही दूसरी माध्यिका बी और ऐसे ही तीसरी माध्यिका सी एफ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ई से जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। x1 धन x2 बटे 2 यानी 3 में से गए 2 बटे 2 यानी 1, और 5 1 6 बटे 2 यानी 3, तो दूरी बी निकाल लेंगे। इसी तरह से दूरी सी एफ। बस इसका इतना ही आइडिया है। मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, फिर दूरी का सूत्र, फिर आ जाएगा इसका उत्तर। तो माना डी एफ क्रमशः भुजा ए बी सी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो ये देख रहे हैं बी सी का मध्य बिंदु डी है, या बी सी बना लिया और डी लिख दिया। बी और सी का प्रश्न में दिया है, डी का एक्स वाई मान लिया। बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 और डी को x y। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 धन x2 बटे 2 तथा y बराबर y1 धन y2 बटे 2। तो यहाँ दिया है x1 5 धन x2 3 बटे 2, 5 3 8 बटे 2, 2 चौक 8, ऐसे y1 ऋण 3 धन y2 5, 5 में से 3 गए 2 बटे 2, ये ऋण 3 धन 5, 3 रुपये का सामान खरीदे 5 रुपये लेके गए थे, अभी 2 रुपये आपका बचा है, 2 1 का 2। तो डी का निर्देशांक या एक्स वाई माने थे, तो एक्स का मान 4 वाई का मान 1, तो डी का निर्देशांक 4 1 मालूम पड़ गया। तो अब इसी तरह से जो दूसरी भुजा है
उसका मध्य बिंदु ई है। तो फिर ए सी, ए और सी का प्रश्न से निर्देशांक लिखा, ई का एक्स वाई, बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के सूत्र से, तो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2, तो मान रख दिया इधर से, 3 में से गए 2/2 यानी 1, ऐसे y1 1, y2 5, 5 1 6/2, 2 3 6, तो ई का निर्देशांक एक्स वाई, एक्स मतलब 1 और वाई मतलब 3। अब ऐसे ही तीसरी भुजा ए बी का मध्य बिंदु एफ है, तो x1 y1 x2 y2, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाया और यहाँ से x1 y1 x2 y2 मान रखा, 2 आया, 1 धन ऋण 3, तो 1 रुपये लेके गए थे, 3 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, 2 रुपये उधारी है, 2 1 का 2, इसलिए ऋण 1। बिंदु एफ का निर्देशांक एक्स वाई, x2 y ऋण 1। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, फिर से हमने आकृति बना दिया, ए बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो वही माध्यिका होती है, तो रेख ए डी माध्यिका है। तो माध्यिका ए डी की लंबाई मतलब दूरी ए डी, तो दूरी ए डी के लिए ए का निर्देशांक x1 y1 और बी को x2 y2 माना, या दूरी का सूत्र लिखा, फिर x2 4 ऋण x1 ऋण में है इसलिए छोटा कोष्टक में ऋण लगा के लिख दिया, तब बड़े कोष्टक में बंद, y2 1 ऋण y1 1, 1 में से 1 गए, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, ये डबल ऋण है तो धन हुआ, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को 5 गुणे 5 लिखते हैं, यानी 25 का वर्गमूल 5, तो माध्यिका ए डी की लंबाई 5, ये पहली माध्यिका की लंबाई आ गई। इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है, फिर से हमने आकृति बना के मध्य बिंदु ई और ई का निर्देशांक 1 3 निकाले हम सब, और बी माध्यिका बी की लंबाई, बी मतलब दूरी बी, तो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2, या सूत्र लिखा और यहाँ से मान रखा, x2 1 ऋण x1 5 धन y2 3 ऋण, ये ऋण में है इसलिए छोटे कोष्टक में लगा के बंद किया, तो 1 ऋण 5, 1 रुपये लेके, धन 1 जेब में था, ऋण 5, 5 रुपये खर्च किए, तो 4 रुपये उधारी है, डबल ऋण है धन, ऋण का स्क्वायर धन, 4 चौक 16, और ये 3 3 6 का स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये 16 धन 36 जोड़ेंगे तो 52, 52 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 13, 13 चौका 52, तो ये 2 दूनी 4 है, 4 का वर्गमूल 2 और 13 अकेले है इसलिए उसको करणी में लिखा। माध्यिका बी की लंबाई 2 करड़ी में 3। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु, फिर से आकृति बना लिया, इस बार तीसरा मध्य बिंदु यानी तीसरी माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र लिखा, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2, आप बदल सकते हैं, यहाँ x1 y1 यहाँ x2 y2 लिख सकते हैं, तो ये मान रखा, 2 ऋण 3 यानी 2 रुपये लेके गए थे, 3 रुपये खर्च किए थे, 1 रुपये उधारी है, ये दोनों ऋण है, 2 बार उधार लाए, उधार 6 हो गया, ऋण 1 का वर्ग 1, 6 का 36, 36 1 37, 37 किसी का वर्ग नहीं है, ये करड़ी में ही रहेगा, तो माध्यिका सी एफ की लंबाई करड़ी में 37, तो माध्यिकाओं की लंबाई, पहली माध्यिका 5 निकाले थे, दूसरी 2 करड़ी में 13 तथा तीसरी करड़ी में 37।